वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2007 में रिलीज हुई बिफोर द राइन्स मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक इंडियन ब्रिटिश पीरियड ड्रामा है। एक्चुअली ये मूवी आसफाल्ट जाहू नाम के एक मूवी से लिया गया है, जो 2001 में रिलीज हुई थी, और वो मूवी एक एंथोलॉजी इस्राएली मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। ये कहानी 1930s केरला के किसी इलाके में चलती है। 1930s का मतलब आप समझ चुके होंगे, बिफोर द इंडिपेंडेंस। उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश का राज था। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है हेनरी, जो एक ब्रिटिश वाला बंदा होता है, दूसरा है टीके नीलन, जो इंडियन है, और तीसरी एक बंदी है जिसका नाम है सजनी। अब हेनरी के बारे में बात करें तो हेनरी एक ब्रिटिश इंजीनियर होता है। हेनरी ब्रिटिश गवर्नमेंट से केरला के जंगलों में रोड बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। एक्चुअली उस पहाड़ों में रोड बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन हेनरी ने इस काम को पूरा कर दिया तो हेनरी को बहुत सारा पैसा मिल सकता है, और इसी तरह इसके करियर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसलिए हेनरी टीके नीलन की हेल्प लेता है। नीलन के बारे में बात करें तो नीलन एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है। गांव में काफी सारे लोग इसको जानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसकी बात मानते हैं, क्योंकि नीलन दूसरे लोगों को रोजगार दिलाता है। हेनरी और नीलन के बीच बॉस और एम्प्लॉय का नहीं, बल्कि एक अच्छे फ्रेंडशिप का रिश्ता होता है। एक दिन हेनरी नीलन से कहने लगता है, एक बार इस रोड को कंप्लीट हो जाने दो, इस रोड को मैं तुम्हारा ही नाम रखूंगा। उसी तरह एक दिन हेनरी ब्रिटिश की पिस्तौल नीलन को गिफ्ट पे देता है। नीलन उस पिस्तौल को अपने हाथ में लेकर प्राउड फील होने लगता है, जैसा इसके हाथ में आईफोन 13, 14, 15 आ चुका हो। खैर ऑफ कोर्स वो एक ब्रिटिश का जमाना था। उस वक्त स्वतंत्र आंदोलन के लिए काफी सारे लोग रैलियां निकालते थे। घर घर हर एक बंदे के पास जाकर इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए दावत देते रहते हैं। एक दिन कुछ ऐसे ही आंदोलनकारी नीलन के पास आकर उससे कहने लगते हैं, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हो, दुनिया सिस्टम वगैरह सब जानने वाले हो, तुम जैसे लोगों को आंदोलन में शामिल होना चाहिए, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फॉलोवर्स भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन नीलन को आंदोलन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो समझने लगता है कि कौन राज करे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सारे लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। नीलन सिर्फ हेनरी के पीछे रहना चाहता है, इसका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। इसीलिए नीलन दूसरी बातों पर गौर नहीं करता। नीलन हेनरी का सिर्फ प्रोफेशनल काम में ही नहीं, बल्कि पर्सनल काम में भी उसका साथ देते रहता है। खैर अब सजनी के बारे में बात करें तो सजनी हेनरी के घर में काम करती रहती है। सजनी की ऑलरेडी एक बंदे से शादी हो चुकी होती है, लेकिन सजनी अपने हस्बैंड को उतना प्यार नहीं करती, क्योंकि इसका हस्बैंड इसको हमेशा मारते पीटते रहता है, बात बात पर शक करते रहता है। खैर एक दिन हेनरी की वाइफ और उसका बेटा 2 महीनों के लिए इंग्लैंड वापस चले जाते हैं, छुट्टी वगैरह मनाने के लिए। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि हेनरी और सजनी का अफेयर चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। अब सजनी को इसका हस्बैंड तो पसंद नहीं होता, ये इस गोरे बंदे को पसंद करने लगती है। हेनरी भी सजनी से बहुत मीठी मीठी बातें करते रहता है कि हेनरी सजनी को रानी की तरह रखेगा, हमेशा खुश रखेगा, किस बात की भी कमी नहीं होने देगा। जब कभी भी इन दोनों को मौका मिलता ये दोनों जंगल में जाकर मंगल करते रहते हैं। हेनरी और सजनी के बीच क्या चल रहा है ये नीलन को पता चल जाता है। अब गाँव के कल्चर के बारे में हेनरी को तो पता नहीं, सजनी को अच्छी तरह से पता होता है कि ऐसा करने पर गाँव वाले क्या सजा देते हैं, लेकिन सजनी हेनरी के प्यार में मदहोश हो चुकी होती है। नीलन भाप लेता है कि इन दोनों का रिलेशन आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करेगा। इसके बावजूद भी नीलन इन दोनों में से किसी को भी नहीं रोकता, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, सेल्फिश। सारा सब कुछ देखते हुए चुपचाप रह जाता है। खैर कुछ दिनों बाद हेनरी की वाइफ और उसका बेटा वापस इंडिया आ जाते हैं। हेनरी की वाइफ को वापस आया हुआ देखकर सजनी इनसिक्योर फील होने लगती है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि शायद हेनरी अब इससे प्यार नहीं करेगा, इससे बात नहीं करेगा, इससे केयर नहीं करेगा। यही बात सजनी हेनरी से शेयर करती है। हेनरी सजनी को अपनी मीठी मीठी बातों से उसे समझाने लगता है कि यह हमेशा सजनी से ही प्यार करेगा, मरते दम तक इसका साथ निभाते रहेगा। एक दिन हेनरी और सजनी ये दोनों जब जंगल में मंगल कर रहे होते हैं, 2 बच्चे इन दोनों को देख लेते हैं। एक्चुअली दोनों को नहीं, सिर्फ सजनी को ही देखते हैं। धीरे धीरे ये बात सजनी के हस्बैंड को पता चलती है। पहले से ही सजनी का हस्बैंड सजनी पर शक करते रहता है। सजनी का हस्बैंड सजनी को मार पीट के उससे सवाल पूछने लगता है कि जंगल में किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, कौन था वो मर्द, लेकिन सजनी हेनरी का नाम नहीं लेती। बहुत मार खाने के बाद सजनी अपने हस्बैंड के हाथों से बचकर वापस हेनरी के पास आती है। सजनी को जख्मी हालत में देखकर हेनरी सजनी को चोरी चुपके
नीलन के पास ले जाता है। नीलन हेनरी और सजनी को समझाने लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अगर पंचायत में चला गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सजनी भी ठान लेती है कि ये वापस अपने हस्बैंड के पास नहीं जाएगी। हेनरी सजनी को हौसला दिलाने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हेनरी के मन में भी डर बैठा रहता है। इसने नहीं सोचा था कि ये बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर हेनरी की बात गाँव में पता चल जाए तो इसकी मैरिज लाइफ तो गई ही गई, ऊपर से इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चला जाएगा, इसका करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हेनरी नीलन को कुछ पैसे देकर सजनी को यहाँ से दूर भेजने की बात करता है। हेनरी के बताए हुए तरीके पर नीलन सजनी को एक नदी के पास लाता है और सजनी को एक बोट पर बिठाता है। सजनी नीलन से पूछने लगती है कि हेनरी कब आएगा। नीलन हेनरी के दिए हुए पैसों को सजनी के हाथ में रखकर कहने लगता है हेनरी अब नहीं आएगा। सजनी नीलन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। हेनरी मुझसे प्यार करता है, वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकता, वो मेरे पास जरूर आएगा। नीलन सजनी से कहने लगता है अब तो भी तुम अपनी आंखें खोलो, उसे अपनी फैमिली और अपना करियर ही पसंद है। इस तरह से नीलन सजनी को समझाकर जबरदस्ती उस नाव में भेज देता है। लेकिन दूसरे दिन सजनी वापस नीलन के पास आ जाती है। सजनी को अपने घर में देखकर नीलन शॉक में रह जाता है और नीलन से झगड़ा करने लगती है कि तुमने हेनरी के बारे में मुझे गलत बताया। तभी वहाँ पर हेनरी आता है। हेनरी को देखने की देरी सजनी हेनरी के गले लग जाती है। सजनी हेनरी से ही सवाल करने लगती है डू यू लव मी बेबी। हेनरी भी सजनी से बहुत प्यार करता है लेकिन ये मजबूर होता है। सजनी से झूठ कहने लगता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ताकि सजनी ये जवाब सुनने के बाद वो यहाँ से चली जाए दूर। खैर हेनरी का ये जवाब सुनने के बाद सजनी के तो होश ही उड़ जाते हैं, बेचारी टूट के बिखर जाती है। बेचारी सजनी यही सोच के रोने लगती है कि दुनिया में कोई साथ दे या ना साथ दे, हेनरी इसका साथ देगा। लेकिन हेनरी का जवाब भी कुछ अलग होता है। इसी दरमियान में सजनी के हाथ नीलन की वो गन लगती है जिस गन को हेनरी ने नीलन को दिया था। उसके बाद क्या था, सजनी वो पिस्तौल लेकर अपने आप को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है। सजनी की ये हरकत देखकर हेनरी और नीलन के तो होश ही उड़ जाते हैं। झटके में सजनी ने सारे का सारा माहौल बदल डाला। उसी वक्त हेनरी और नीलन ये दोनों सजनी की लाश को किसी नदी के किनारे लाकर उसकी लाश को एक कपड़े में लिपेटकर उसमें पत्थर डाल के एक नदी में फेंक देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। गाँव वाले यही समझने लगेंगे कि सजनी कहीं पर भाग गई। खैर ये होने के बाद बेचारा नीलन बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है कि इसकी आंखों के सामने इसकी फ्रेंड की मौत हो गई। शुरू से ही सारा सब कुछ इसकी आंखों के सामने चल रहा था लेकिन नीलन रोक नहीं पाया। खैर जो हुआ सो हुआ। हेनरी और नीलन ये दोनों रोड के कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाते हैं। रोड का काम जोरों शोरों से चलने लगता है। बहुत दिनों से सजनी ना नजर आने की वजह से सजनी का भाई और उसका हस्बैंड कुछ गाँव वालों के लेके सारे गाँव जंगल में सजनी की तलाश करने लगते हैं। सो कोई भी मजदूर ना होने की वजह से वो कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। बहुत दिनों तक ढूंढने के बावजूद भी सजनी का कोई अता पता नहीं होता। अब मजदूर बिना काम के कितने दिनों तक रहेंगे। सारे मजदूर वापस काम पे लग जाते हैं। खैर वन फाइन मॉर्निंग सजनी की लाश किसी नदी के ऊपर तैरने लगती है। दो बच्चे इस लाश को देखकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि सजनी की बॉडी पर एक पिस्तौल की बुलेट है। यही बात हेनरी के हायर ऑफिशियल को पता चलती है और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि हेनरी ने अपनी गन को नीलन को दिया था। हेनरी का ऑफिसर हेनरी को बुलाकर उससे कहने लगता है कि सजनी की मौत गांव में हलचल बन चुकी है। मरने वाली तुम्हारी घर की काम वाली है। उसके मरने के पीछे तुम्हारा हाथ है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तुम चुपचाप रहो। पुलिस सजनी का मौत का इल्जाम नीलन पर डाल देंगे और गाँव वाले खुद अपने आप में फैसला कर लेंगे। ये सुनने के बाद बेचारा हेनरी बहुत दुखी होने लगता है कि इसकी वजह से नीलन फंसने वाला है और ये चाहते हुए भी नीलन की हेल्प नहीं कर सकता। खैर सजनी के मरने के बाद हेनरी गुमसुम सा रहता है और ये बात हेनरी की वाइफ भाप लेती है। हेनरी की वाइफ को भी लगने लगता है कि सजनी की मौत के पीछे इसके हस्बैंड का हाथ हो सकता है। हेनरी की वाइफ डायरेक्ट हेनरी से ही सवाल करने लगती है। सो हेनरी भी गिल्ट की वजह से सारा सच अपनी वाइफ को बता देता है। सारा सच जानने के बाद हेनरी की वाइफ हेनरी को एक छापड़ लगाती है और दूसरे दिन हेनरी को छोड़ के अपने बेटे के साथ वापस इंग्लैंड चली जाती है। दूसरी तरफ गाँव वालों को भी ये बात पता चल जाती है कि हेनरी ने नीलन को वो गन गिफ्ट की थी। सजनी का हस्बैंड और उसका भाई नीलन को मार पीट के उसे घसीटते हुए पंचायत के सामने लाते हैं। नीलन सारे लोगों से यही कहने लगता है
कि सजनी के मरने के पीछे इसका हाथ नहीं है, इसने सजनी को नहीं मारा। खैर सच को बाहर लाने के लिए वो गांव वाले अपने ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते हैं। नीलन को कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं और इन सारे टेस्ट में नीलन पास हो जाता है। इसका मतलब नीलन सच बोल रहा है। उसी पंचायत में नीलन का फादर भी होता है। नीलन अपने फादर से यही कहने लगता है कि पिताजी मैंने सजनी को नहीं मारा। इसका फादर नीलन से कहने लगता है मुझे पता है तुमने सजनी को नहीं मारा, लेकिन तुम जानते हो सजनी का मौत का कारण कौन है, उस राज को पंचायत के सामने रखो। सो फाइनली नीलन जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें गाँव वालों के सामने रखता है। नीलन का फादर नीलन से कहने लगता है जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती है। सजनी की मौत को तुम रोक सकते थे, उन दोनों को एक होने से रोक सकते थे, लेकिन तुम खुदगर्जी में सारा सब कुछ चुपचाप देखते रहे। जो कुछ भी तुमने किया उसकी सजा तो मिलेगी ही, और तुम्हारी सजा ये है कि उसी पिस्तौल से तुम उस हेनरी का कत्ल करो। इसी में तुम्हारा पश्चाताप है, वरना तुम इस गांव से दूर चले जाओ, हमारे बिरादरी के नहीं हो तुम। नीलन अपनी पिस्तौल लेकर हेनरी के सामने जाता है उसे मारने के लिए। हेनरी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागने लगता है। इस तरह से थोड़ी देर इन दोनों की भी चेजिंग होती है। फाइनली ये दोनों हेनरी के बनाए हुए रोड पर ही आके रुकते हैं। हेनरी समझ जाता है कि नीलन इसको क्यों मारना चाहता है और इसे मारे बगैर नीलन नहीं छोड़ेगा। सो हेनरी भी मौत को कबूल करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन नीलन को हेनरी की दोस्ती याद आती है। हेनरी ने नीलन को बहुत सहारा दिया था। इन दोनों की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए नीलन हेनरी की पिस्तौल को वहीं पर फेंक के वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर पहली बारिश स्टार्ट होती है। इसी बारिश में हेनरी गिल्ट के मारे अपने आंसुओं को बहाने लगता है कि इसकी गलती की वजह से इसकी गर्लफ्रेंड, इसकी वाइफ और इसका फ्रेंड भी चला गया। जब बारिश रुक जाती है तो उसी रोड से स्वातंत्र आंदोलन के कुछ लोग रैली निकालने लगते हैं। इन लोगों को देखकर नीलन अपने सेल्फिशनेस को साइड में रखकर आंदोलन में शामिल हो जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।